एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो ये एक और वीडियो है। इट्स अ इंटरेस्टिंग वीडियो। सो हम मनुपात्रा यूज कैसे करते हैं, आप सबने देखा होगा। लोग बोलते हैं मनुपात्रा से चेक कर लो, मनुपात्रा से जजमेंट निकाल लो, एससीसी ऑनलाइन से निकाल लो, इंडियन कानून से निकाल लो। अरे निकालेंगे तो अब जब कोई बताएगा कि निकालना कैसे है, हाउ डू वी यूज दीज टूल्स। ये कुछ नहीं है, एक तरह के सर्च इंजन है जो थोड़ा अलग तरह से काम करते हैं, दैट्स इट। इससे सिंपली नहीं समझ सकते हम इस चीज़ को। तो सबसे पहले क्या है, ये है होम पेज, मनुपात्रा का होम पेज है ये। आपको इन सब चीज़ों में नहीं जाना है। मनुपात्रा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बेयर एक्ट कुछ नहीं, इसमें बेयर एक्ट्स हैं, अलग अलग कोर्ट फीस हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, आर्टिकल्स हैं, बहुत कुछ आप पढ़ सकते हैं। आपको आना है यहाँ टेक्स्ट पे। इसमें बहुत तरह के अलग अलग सर्च होते हैं, जैसे कि आप लिखा है राम अ, किशन, ठीक है। तो राम किशन अब जिस जजमेंट में होगा, मान लीजिए मैं 10 करता हूँ, तो जिस जजमेंट में 10 वर्ड्स के आसपास राम किशन होगा, वो ये आ जाएगा यहाँ पर। मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव। और इस तरह से ये सर्च होता है। स्लो पोर्टल है थोड़ा। 7,805 जगह राम किशन है, जो 10 की वजह से आसपास है, इसलिए रिजल्ट कम आया है ये। टोटल रिजल्ट रिजल्ट जो आए हैं ये 7805 डॉक्यूमेंट है, जिनमें ऐसी इस तरह लिखा है। अब हम इसको और छांट सकते हैं, कैसे? जैसे अगर हम यहाँ करते हैं सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के 403 है। मान लीजिए आपको थ्रू एक्ट से स्पेसिफाई करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक्ट आप मेंशन कर सकते हैं, अलग अलग केस एक्ट का है। और मान लीजिए आपको कुछ नहीं पता है, जज का नाम या केस का नाम, तो आप मान लीजिए आपको फॉर एग्जांपल आपको याद है कि केस था केशवानंदन भारती। यस, स्पेलिंग गलत है, लेकिन उसका भी एक लॉजिक है। मैं वही बता रहा हूँ आपको ये स्पेलिंग गलत क्यों है। अब क्योंकि वो स्पेलिंग गलत है, इसलिए जजमेंट नहीं खुलेगा, केशवानंदन भारती केस नहीं खुलेगा। तो हमें यहाँ क्या करना होगा, हमें यहाँ करेक्ट स्पेलिंग डालनी पड़ेगी। ध्यान रखना है हमें। हमें यहाँ करेक्ट स्पेलिंग इसलिए डालनी है क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ये एक तरह का, ये गूगल की तरह काम नहीं करता है। इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये एकदम ऐसे काम करता है, एकदम सर जैसे चैट जीपीटी है फॉर एग्जांपल। अगर आप चैट जीपीटी पे कुछ डालते हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन चैट जीपीटी काफ़ी अच्छे तरीके से वो ढूंढ देता है। मान लीजिए आप इसमें, और अगर आप यहाँ पे, तो इसमें बड़ी बात यह है कि आपको नंबर वन स्पेलिंग ठीक लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल रेलेवेंट लिखेंगे इजीली, उतना इजीली केस मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप सीधा केस का नाम लिखते हैं या साइटेशन लिखते हैं, तो और इजी है केस का मिलना। 1973 की जजमेंट है ये। करें अगर रिजल्ट में नहीं आया, तो आप ध्यान दीजिए कहाँ लिखा हुआ है। जैसे नंबर वन जो खुला है उसमें देखिए केशवानंद भारती लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, पहला खोलेंगे, वो खुलेगा, उसमें से हम क्लिक करेंगे। सी, इस जजमेंट में केशवानंदन भारती को कोट किया गया है। केशवानंदन भारती कहाँ है? ये देखिए, ये रहा। तो जजमेंट आप इस तरह से टैब खुल जाएगा, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ये जो ब्लू वाला दिख रहा है आपको, मनु SC00, ये साइटेशन है उसकी, ये क्लिक हो जाएगा, तो ये खुल जाएगा। और इस पर क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगी पूरी जजमेंट। इसका दूसरा तरीका भी है, अगर आपको मान लीजिए केस नंबर पता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी रेट पिटीशन सिविल का नंबर 135 ऑफ 1970 आपको पता होता, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। वहां जाते आप सीधे, वहाँ केस स्टेटस, वहाँ आप सीधे केसेस और जजमेंट में देखते, और वहाँ आपको पूरी साइटेशन मिल जाती, मतलब सॉरी, मतलब पूरी जजमेंट मिल जाती है, आप सीधे डाउनलोड कर लेते उसको वहाँ से। तो ये पूरी जजमेंट है केशवानंदन भारती केस की। ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है, क्योंकि ये ऐप बहुत लैगी है, बहुत टेक्निकल है और बहुत स्लो ऐप है ये। स्मूथ नहीं है इसका फंक्शनिंग, बट क्योंकि सबको, ये बहुत बड़ा डेटाबेस है, सारी जजमेंट्स यहाँ हैं, इसलिए सब लोग इसको प्रेफर करते हैं। इसलिए आप नोटिस करेंगे तो मनुपत्रा की ही ज़्यादातर साइटेशन हर जगह होती हैं, सब प्रेफर करते हैं। और ध्यान रखिए, जब भी आप प्रिंट कर रहे हैं जजमेंट, तो विदाउट केस नोट नहीं, विद केस नोट करनी है हमेशा से। क्योंकि ये जजमेंट बहुत बड़ा है, इसलिए ये इतना स्लो है। छोटी जजमेंट बहुत इजीली खुल जाती हैं, ऐसा सच इशू नहीं है। बट हाँ, थोड़ी सी और फास्ट हो सकती है, मतलब पूरी ऐप की ऑपरेशन और ये सब चीज़ें। ये 768 पेजेस की जजमेंट है ये। अब ये ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं आप, ये क्यों आया है?
आया इसलिए है क्योंकि हमने विद केस नोट लिखा था। तो ये पूरी जजमेंट आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, एंड दैट्स हाउ यू। अब यहाँ से बैक कैसे जाना है, तो ये जो है ये एडिशनल टैब में खुला है, ठीक है, ये जजमेंट, तो इसको क्रॉस करना है हमें। अब आ गए हम वापस मनुपात्रा पे। अब हमें बैक जाने के लिए ये नहीं दबाना है, हमें यहाँ से बैक करना है। अगर ये बैक करेंगे तो एग्जिट के लिए चला जाएगा, और फिर क्या लॉगिन नहीं कर पाएंगे आप, और कोई भी लॉगिन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने लॉगआउट नहीं किया है। मनुपत्रा का एक और इशू है कि इसको प्रॉपरली लॉगआउट करना पड़ता है, अदरवाइज दूसरा पर्सन लॉगिन नहीं कर सकता। तो यहाँ से बैक करेंगे हम, वापस होम स्क्रीन पे आ जाएंगे, जजमेंट वाले टैब पे। या तो फिर आप ये कर सकते हैं, सीधा होम स्क्रीन पे क्लिक कीजिए। अब आप होम स्क्रीन पे आ गए, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है सर्च हिस्ट्री। मान लीजिए आपने कोई जजमेंट मिली थी, अब नहीं मिल रही है, तो सर्च हिस्ट्री पे जाएंगे, वो सारी जजमेंट्स यहाँ से मिल जाएंगी कि आपने लास्ट क्या खोला था, लास्ट व्यू क्या किया था, वो भी दिख जाएगा। जैसे हमने केशव नंबर भारती खोला था, अभी देखिए दिख रहा है। उसी तरह से ये नियर टू ईच अदर फीचर यहाँ से यूज होता है। आपको मान लीजिए टाइटल पता है, साइटेशन पता है, एग्जैक्ट फ्रेज पता है, वो जजमेंट यूज हुआ, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, इस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर ये पता है आपको कि इंडियन कोर्ट ने दिया है कि इंटरनेशनल ने, तो ये यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से यूज होता है ये। अगर आपको साइटेशन पता है तो ये वाला क्लिक करेंगे टैब, और इसमें एक एक फॉर्म फिल करेंगे, जैसे किसने पब्लिश किया है, ईयर क्या है, वॉल्यूम नंबर क्या है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, सबसे इजी तरीका मनुपत्र को यूज करने का ये है जो मैं करता हूँ। आपको किसी ने कोई जजमेंट बोली, आप पहले नया टैब खोलिए, आप गूगल पे जाइए, वो जजमेंट लिखिए, वो जजमेंट का करेक्ट नाम किस तरह से वो स्पेल हुई है और उसका ईयर मिल जाएगा, वहां से उसको कॉपी कीजिए और मनुपत्र पे आके यहाँ पे पेस्ट कीजिए, और फिर एंटर कीजिए। फिर जो रिजल्ट आएंगे उसमें ढूंढिए। और एक और चीज़ है, आपको ये देखना है, आपको ये देखना है कि ये जजमेंट का जो केस मैप है, एक चीज होती है केस मैप, लोग बोलते हैं केस मैप में देखो, केस मैप में। अभी केस मैप क्या होता है? केस मैप कुछ नहीं है, ये बस फैंसी नेम है बहुत सिंपल चीज़ों के। जबरदस्ती चीज़ों को और टफ करने के लिए बना रखा है। वो मैं बताता हूँ कहाँ से आता है। वो यहाँ से भी आ जाता है वैसे, मेन स्क्रीन से भी। ये आप आ गए यहाँ पे, ये है केस मैप, इस पे आप क्लिक करेंगे। एक मैप जैसा आइकन है ये वाला, इसको बोलते हैं केस मैप। तो अब क्या, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ब्लू कलर से जो लिखा है वो मेंशन है, येलो से डिस्कस्ड है, ऑरेंज से डिस्टिंग है, ये आपको पढ़ना जरूरी है। और ब्लैक कलर से जो है उसमें क्या किया है, उसमें रिलाई किया है। और रेड है अगर किसी जजमेंट में, तो वो जजमेंट ओवर रूल हो चुकी है। एंड दैट्स इट, ये है केस मैप। सो दिस इज, यस, तो मेरे तरीके जो हैं वो हो सकते हैं थोड़े ओल्ड स्कूल हों, या मतलब उस तरह से नए नहीं हो, या मैं प्रॉपर नहीं यूज कर रहा हूँ टूल्स, बट मैटर एट ऑल, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू गिव रिजल्ट्स। सो ओनली रिजल्ट्स मैटर्स। अगर आपको किसी ने कोई जजमेंट ढूंढने के कहा है और आप ढूंढ देते हो थ्रू इंडियन कानून, मनुपात्रा, और थ्रू एन वेबसाइट, थ्रू चैट जीपीटी, थ्रू एनी आर्टिकल, और वो सही है, कॉन्क्रीट है, उसमें वो फैक्ट्स हैं जो आप चाहते हो आपके केस में, तो दैट्स अ ग्रेट रिसर्च वर्क। इट डजेंट मैटर कि वो मनुपात्रा से है या नहीं। सो हाँ, ये एक बेसिक टूल है, इसको चलाना आपको आना चाहिए, दैट्स इट। तो आप सीख लीजिए, आप 4-5 बार रिजल्ट करेंगे तो आ जाएगा, कोई भी चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है। इस पूरे प्रोफेशन में यार मैं ये देखा है कि बहुत सिंपल चीज़ों को ओवर एक्सप्लेन करके और टफ कर दिया है, जिसकी कोई नीड नहीं है। बहुत सिंपल प्रोसीजर है, आपके खिलाफ कुछ काम होता है, आप किसी से लड़ते हैं, एक एफआईआर होती है। एफआईआर होती है तो दो तरह से होती है, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल तरह के दो ऑफेंसेस होते हैं। ऑफेंसेस की कैटेगरीज है, पुलिस की रैंक की कैटेगरीज है, कोर्ट्स की रैंक की कैटेगरीज है। तो सबसे पहले छोटे कोर्ट में जाते हैं, फिर उसके बड़े कोर्ट में जाते हैं, फिर उसके बड़े कोर्ट में जाते हैं। इन सब कोर्ट में जाने का एक प्रोसीजर है। उस उनको प्लीडिंग्स और ड्राफ्टिंग के थ्रू हम लोग समझते हैं, ड्राफ्ट करते हैं, फाइल करते हैं। फाइल की बात करें तो हम ई फाइल करते हैं अब, क्योंकि अब नया ज़माना आ गया है, उसके भी अलग प्रोसीजर है, तरीके हैं। तो कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है, इसको जब बस बना रखा है, इट्स वेरी सिंपल। टिल देन, थैंक यू सो मच, विल मीट इन द नेक्स्ट